और यहाँ ये बात भी मैं बताना जरूरी समझूंगा कि वो जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं बंदे के साथ वैसा ही सलूक करता हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम से पूछा, जो 8वें इमाम है, कि इस हदीस का मतलब क्या है। उन्होंने फरमाया इसका मतलब ये है कि बाज दफा बंदा नेगेटिव मनफी सोच के साथ कहता है, यानी परेशानियां आती हैं ना, हर किसी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, वो कहता है मेरे साथ अल्लाह ने ऐसे कर दिया, मेरे साथ अल्लाह पाक ने ऐसे कर दिया, यानी उन परेशानियों को वो अल्लाह की तरफ मंसूब करता है, उन तकलीफों को अल्लाह की तरफ से मंसूब करता है। और अक्सर परेशानियां हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से नहीं आती, हम नेचर के खिलाफ चलते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती। अब बंदा हर वक्त फास्ट फूड खाएगा और दुआ ये करे कि या अल्लाह मैं बीमार ना हूं, ये तो नहीं हो सकता भी, उसकी दुआ तो फजूल है ना। वो ऐसी चीजें खाएगा जो सेहत को नुकसान देती हैं, जिसके साथ लिवर फैटी होता है, मैदा खराब होता है, जिसकी वजह से तकलीफ आती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है आंतों में। वो लाख दुआ करे, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ चल रहा है। जब बंदा नेचर के फितरत के खिलाफ चल रहा हो, मैंने पिछली दफा भी बताया था, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत सारी तकलीफें हमारे ऊपर हम अल्लाह की तरफ से नहीं आती, वो हमारी अपनी ही पैदा करना होती हैं। हमारा फैसला गलत होता है, हमने स्टेप गलत ले लिया होता है, हम जज्बाती होकर फैसला कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए इरशाद फरमाया कि जज्बाती तौर पर कभी कोई फैसला नहीं करते, ना जज्बाती तौर पर किसी को कुछ कहते ही, अपना फैसला जज्बाती तौर पर किसी को सुनाते ही नहीं, बस ये मेरा फैसला है, सोचते हैं समझते हैं, फिर परेशानियां नहीं आती। तो जब परेशानी आती है तो जब बंदा उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करता है, या अल्लाह पाक तेरी तरफ से ये परेशानी भी मुझे आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो लोहो कलम चूंकि अब अल्लाह के पास है, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ये बंदा तो मेरे बारे में सोचता ही है कि मैं इसको परेशानियां देता हूं, चलो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। फिर परेशानियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा ये सोचता है कि मैं तो भी पैदा भी नहीं हुआ था, तो अल्लाह ने फैसला किया कि मैं इसको ईमान वालों के घर में पैदा कर दूं, कितनी बड़ी अल्लाह ने मेरे ऊपर करम नवाजी की। फिर जब मैं पैदा हुआ तो मैंने कलमे की अजान आवाज सुनी, कितनी अल्लाह ने मुझ पर करम नवाजी की। फिर मेरे माँ बाप मुसलमान थे, वो कुरान पढ़ते थे, कितनी अल्लाह ने मुझ पर करम नवाजी की। फिर मुझे अल्लाह ने अच्छे बहन भाई दिए, मेरे अच्छे दोस्त दिए, मुझे अच्छे सोर्स ऑफ इनकम दिए, फिर मुझे औलाद दे दी, कितनी अल्लाह ने मुझ पर करम नवाजी की, मुझे पर सेहत फरमाई। मेरे पैदा होने से पहले से लेकर ताहाल मुसलसल अल्लाह की रहमतें और नेमतें मुझ पर बरसती ही जा रही हैं, बरसती ही जा रही हैं, बरसती ही जा रही हैं। तो जब अल्लाह ताला के बारे में बंदा ये सोचता है, इमाम ने फरमाया, तो अल्लाह पाक फरमाता है अच्छा ये बंदा तो मेरे बारे में कहता है कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत भी दी है, ये भी दी है और हमेशा नेमतें करता है, चलो इसके बारे में मैं इसकी तकदीर ही ऐसे लिखता हूं कि इस पर मुसलसल मेरी नेमतें आती रहेंगी। तो ये भी साथ ही है। अब आपका क्या ख्याल है, क्या सोचना चाहिए भाई? जुम्मतुल मुबारक सीखने के लिए बाज दफा बंदा अपनी तकलीफों की निस्बत किसकी तरफ कर देता है? खुदा की तरफ। तो ये नुकसान वाली बात है। परेशानियां हम अपनी वजह से क्रिएट कर लेते हैं, अपने जज्बात की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी जुबान की वजह से परेशानियां क्रिएट कर लेते हैं। वो हमारी अपनी तरफ से होती हैं, खुदा की तरफ से नहीं। हाँ, बाज दफा ऐसे होता है किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अल्लाह पाक किसी छोटी मुसीबत में बंदे को डाल देता है और उसको बड़ी मुसीबत से भी बचा लेता है और उस मुसीबत में डाल के उसके गुनाह भी माफ कर देता है। हत्ता के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा मोमिन को बुखार भी चढ़े तो अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, और रास्ते में जाते हुए उसको ठोकर लग जाए और उस पर कोई खराश आ जाए, अल्लाह उससे भी गुनाह माफ कर देता। उसको कोई कांटा चुभ जाए, मेरा अल्लाह पाक बंदा मोमिन के उससे भी गुनाह माफ कर देता। वो तकलीफ तो आई है मगर अल्लाह ताला ने उस तकलीफ के इवज में गुनाह भी तो माफ कर दिया। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव सोच अल्लाह की अताओं के बारे में आपने और मैंने नहीं सोचनी। हमने हमेशा ये सोचना कि यार अल्लाह की हमेशा हमारे ऊपर रहमतें रही हैं और इंशाअल्लाह हम यकीन करते हैं कि आइंदा भी अल्लाह हमें नवाजेगा, हमें महरूम नहीं करेगा।
अल्लाह ने हमेशा हमारा दामन भरा है और हम यकीन रखते हैं मेरा रब हमेशा हमारा दामन भरेगा।